भाई ये हो क्या रहा है? इतना बड़ा स्कोर किया और उसके बावजूद भी सिर्फ 9 रन से जीता है मुल्तान। ओ यार मतलब कोई बंदा किस-किस की बात करे, क्या बात करे? ये मैच हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब कि यार अनबिलीवेबल इस तरह के सीन्स भी हो सकते हैं यार टी20 क्रिकेट में कि मतलब यार 262 बन गया और दूसरी टीम ने भी 253 बना दिया। ओ यार एक ही मैच में 500 से प्लस रन्स बन गए यार इतना मतलब कि ये क्या हो क्या रहा है यार? ये किस तरह का मैच हो रहा है? मतलब कि वो मतलब कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह से शुरू करें। ये टी20 क्रिकेट है या वन-डे क्रिकेट है? जहाँ पर इतना रन्स बन रहा है। वन डे में भी शायद कभी-कभी टीम्स जो हैं वो 2 10-20 ही बना लेती हैं, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब वो 200 से नीचे तो कोई टीम खड़ी नहीं हो रही पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में। तो यार पता नहीं यहाँ पर इस विकेट में कुछ है भाई साहब, ये बहुत रन्स बन रहे हैं जिस तरह की बॉलर्स की कोई सिर्फ एक टीम के बॉलर्स को आप छोड़ दें लाहौर के बॉलर्स को, उसके अलावा तो जितने भी बॉलर्स हैं उनके लिए ये विकेट जो है वो भाई साहब डरावना ख्वाब है उनके लिए। भाई साहब इतने रन्स उनको पड़ते हैं, इतने रन्स पड़ते हैं, इतने रन्स पड़ते हैं जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। आज के मैच की अगर बात करें तो भाई साहब मुल्तान वालों ये उस्मान खान को कहाँ छुपा के रखा था आपने? मतलब कि वो रेस्ट दी शान मसूद को और उस्मान खान को लाए, तो अब मसला ये है कि अब अगले मैच में आप शान को खिलाएंगे या इस उस्मान को लेके चलेंगे, इनको कैरी करेंगे? क्योंकि जिस तरह का ये लड़का खेला है रात को मतलब कि इसे तो भाई फेर के रख दिया। हम तो कल इस बात पे खुश हो रहे थे कि भाई साहब बहुत तेज सेंचुरी की है, रैली जोसन ने 41 बॉल पे सेंचुरी लगा दिया है, ये हो गया वो हो गया मैच जितवा दिया। यार यहाँ पर जो 36 बॉल में लगी है 6 ओवर में, मतलब कि 36 बॉल आप 6 ओवर ही कह सकते हैं ना, 6 ओवर में उसने 100 बना दिया है खुद के, मतलब कि जो खुद खेले 36 बॉल में 100। वो यार तेज 3 सेंचुरी लगा दी है पीएसएल हिस्ट्री की, और एक और जो बड़ा काम हुआ है वो पीएसएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन्स बन गया है। इतना 8 साल में नहीं बना। 262 247 बनाया था 2021 में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो भी टूट गया है। और एक ही मैच में 2-2 3-3 रिकॉर्ड टूटे भी हैं और बने भी हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये मैच किस तरह हो रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब कि यार क्या मतलब को पता ही नहीं चल रहा है यार ये कितना बड़ा रन्स बन जाता है और दूसरी टीम भी उसको काबू करने की, उसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करती है। अगर तो 243 मतलब कि जिस तरह का रन्स बन रहा था पिछले जो मैचेस में जो पेशावर ने बनाया, तो वो बनना होता तो ये मैच तो जीत गया था कोयटा आराम से। ये मैच भी कोयटा ने अपने नाम कर लेना था। 240 से ऊपर निकल गए थे, 253 तक पहुंच गए थे। तो वो बाबर ने ठीक कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें मैच जीतने के लिए 280 बनाने पड़ेंगे। तो 280 चलो हैर ने 262 बनाए और वो 9 रन से ही जीते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना मतलब कि बैटिंग विकेट है और किस तरह की बैटिंग हुई है दोनों तरफ से। वो रन्स के अंबार लग जाते हैं, जो बॉल टच को छक्का हो गया, चौका हो गया, गोली की तरह बॉल निकलता है। आउटफील्ड इतनी तेज है जिसका अंदाजा नहीं है। लेकिन यार मैच की बात करते हैं, और एक और जो बात है इस मैच से जो सामने आ चुकी है, जो फाइनली बात मुकम्मल हो चुकी है, वो ये है कि कोयटा इस टूर्नामेंट से ऑफिशियली और नॉकआउट हो चुका है। अब ये कोई नहीं कि पेशावर जीते या ये हो जा वो हो जाए, रन रेट देगा वो कोई नहीं। अगर तो ये कोयटा मैच जीत जाता और अच्छे रन रेट से जीतता तो फिर ये कह सकते थे कि कोयटा की सांसें बची, लेकिन कोयटा ने पूरी कोशिश की, कोयटा ने पूरी जान लगाई, मैच जीत मतलब मैं कहता हूँ कि वो मैच जीते नहीं लेकिन फिर भी जीत गए। इतना बड़ा टारगेट अगर आप दूसरी इनिंग्स में आगे चेज कर रहे हो और चलो चेज नहीं भी होता 7-8 रन से हरा जाते हो, तो ये आपकी हार नहीं है, ये मतलब कि आपकी बैड लक आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको मतलब कि वो कह सकते हैं कि ये आपके नसीब में नहीं था। लेकिन वरना यार 262 चेस करो, 253 दूसरी टीम बनाए, तो क्या दूसरी टीम बुरा खेली है? बहुत अच्छा खेली है। लेकिन यार मैच की बात करते हैं, तो मैच में सबसे पहले टॉस की बात करते हैं। कोयटा ने टॉस जीता था और टॉस जीत के कोयटा ने फैसला किया था बॉलिंग का। तो जहाँ तक कोयटा का जहन होगा कि यही होगा 240 प्लस रन बनेगा तो हम बना लेंगे, और जो कि उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन 262 जब बन गया, वो भाई साहब मैं कहता हूँ 10 ओवर हुए थे 156 स्कोर हो गया था। जिस तरह का उस्मान खान खेले मुल्तान की तरफ से, वो तो भाई फेर के रख दी कोयटा के बॉलर्स की। लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है कि 10 ओवर में 160 रन हो गया या 150 या 140 रन हो गया, ये नॉर्मल हो चुकी है। क्योंकि जो पिंडी का क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर हर रोज़ यही हिसाब होता है। 10 ओवर जब मुकम्मल होते हैं तो अक्सर तो यही होता था कि जो मैचेस होते रहे मुल्तान में, कराची में 10 ओवर मुकम्मल हुए जी 98 स्कोर है, 90 प्लस स्कोर है, 80 प्लस स्कोर है। लेकिन यहाँ पर 10 ओवर मुकम्मल हुए 100 नहीं, 100 110 भी नहीं, 120 भी नहीं, 130 से ऊपर होता है जितने भी मैच हो रहे हैं। तो ये हिसाब बना हुआ है पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम का, और यहाँ पर रन के अंबार लगते हैं। लेकिन खैर 10 ओवर मुकम्मल हुए तो विकेट तो खैर को गिरा ही नहीं, बाद में विकेट जाके गिरा जब आउट हुए उस्मान खान आउट हुए। लेकिन जब तक वो खड़े रहे इस बार जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला, मतलब मैं कहता हूँ कि अब तो शान मसूद की वापसी भी मुश्किल में पड़ गई कि उनको वापस लाया जाएगा या नहीं। उस्मान खान ने 43 बॉल खेले और 120 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 200 लगभग 280 के स्ट्राइक रेट से, मतलब कि 279 के 9 छक्के और 12 चौके। और नवाज ने जब इनको आउट किया तो वहाँ पर ये अपना काम कर चुके थे, और पहली विकेट जो थी वो 157 पे जाके गिरी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मतलब कि किस तरह
तरह का वो सीन हुआ और क्या मतलब कि इन्होंने खेल के गए। और जहाँ तक रिजवान की बात है, रिजवान ने 29 बॉल में सिर्फ 55 रन किए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके इनके भी शामिल थे। लेकिन जो मैन बात करने वाली है वो ये है कि उस्मान, और मज़े की बात एक और मैं आपको बताता चलूँ कि जब 13 ओवर्स हुए थे तो 211 रन हुआ था। 13 ओवर में 211 रन हो चुका था। 200 मतलब कि उसको पार कर गई थी मुल्तान की टीम। लेकिन जो अगले 7 मतलब कि 7 ओवर थे, हाँ, अगले जो 7 ओवर थे उसमें सिर्फ 51 रन्स बनाए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान जिस तरह से शुरू में खेला है, विकेट्स भी नहीं गिरे थे, पोलार्ड और टिम डेविड क्रीज पर मौजूद थे। इसके बावजूद भी अगले 7 ओवर में सिर्फ 51 रन्स बनाए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कि मुल्तान को ये कह सकते हैं कि ये रहम किया कोयटा के बॉलर्स पे कि वो लास्ट पे उतना रन्स नहीं बना जिस तरह का शुरू से काम स्टार्ट हुआ था। अगर वो लास्ट के 7 ओवर में होता तो 300 से भी ऊपर चला जाता। मतलब कि 13 ओवर में 211 हो गया और अगले 7 ओवर में टोटल वो 20 ओवर मुकम्मल करें 262 हुआ। तो ये रन ज़्यादा नहीं बना लास्ट के ओवर में। लास्ट के ओवर में रन कम बनाए पहले के ओवर्स की बनिस्बत, क्योंकि पहले जिस तरह उस्मान खान खेल कर गए उन्होंने तो तबाही फेर के रख दिया है। लेकिन है आगे बॉल बात करते हैं तो रैली रोसो ऊपर वाले काम करके तो नीचे वाले मतलब कि वो उस तरह से नहीं चल पाए। रैली रोसो 9 बॉल में 15 की, एक छक्का, एक चौका लगाया। कैस अहमद के हाथों चलते बने और कैस के तो पहले 2 ओवर में 54 रन पड़ गए भाई साहब। 2 ओवर की और 54 रन पड़ गए। उसके बाद अगर बात करें टिम डेविड की, जो 25 में 43, वो जिसे कहते हैं ना फिनिशिंग टच देना, तो फिनिशिंग टच इनसे हमें देखने को मिले। पोलार्ड और टिम डेविड की तरफ से 4 छक्के, एक चौका इन्होंने लगाया और कैनन पोलार्ड 14 बॉल में 23 ये खेले, जिसमें एक छक्का और 2 चौके इन्होंने भी लगा दिए। तो ये बैटिंग लाइन थी जो कि कोयटा मतलब कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की थी। 3 विकेट के नुकसान पर 262 रन बना। टोटल 20 ओवर्स में एक्स्ट्रास के 6 आए और 6 ही वाइड के थे वो रन। 157 पे पहली विकेट गिरी, 187 पे दूसरी गिरी, 204 पे 3 मतलब कि तीसरी विकेट गिरी। लेकिन अगर विकेट्स की बात करें तो 2 विकेट कैस ने हासिल किए और 1 विकेट नवाज ने हासिल किया। और कैस को 4 ओवर में 77 रन पड़ गए, 77। 4 ओवर में 24 बॉल में 77 रन सिर्फ कैस को पड़ गए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मतलब कि बैटिंग को सपोर्ट का। विकेट कैस बुरे बॉलर नहीं है, कैस काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, 2 विकेटें भी ली हैं इसी मैच में। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉलर अच्छे हैं, लेकिन बस विकेट ने साथ नहीं दिया और वो कोई मंच ऐसा बना हुआ था और स्टेज ऐसा था कि इतने रन पड़ गए कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा मैच से पहले। कोयटा की बात करते हैं। कोयटा के रॉय और गप्टिल ओपनिंग के लिए आए। रॉय जो है वो ड्राना हाफ बने हुए थे बॉलर्स के लिए पिछले मैच में, लेकिन इस मैच में वो अच्छा हुआ कि वो जल्दी चलते बने। अनवर अली ने उनको आउट कर दिया, खुशदिल ने उनका कैच पकड़ लिया, एक छक्का लगाया, 6 बॉल में सिर्फ 6 रन किए। गप्टिल की जहाँ तक बात है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में थे। 14 में मतलब कि 14 बॉल में 37 वो भी बना गए, 4 छक्के और 2 चौके वो भी लगा गए। लेकिन एहसानुल्लाह के हाथों चलते बने। एहसानुल्लाह ने उनको बॉल की वो एज लगा, सीधा रिजवान ने उनका कैच पकड़ लिया। उसके बाद बात करें यूसुफ की, तो जिस तरह का वो खेले, 36 बॉल में 67 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 3 छक्के 7 चौके तो वो भी लगा गए भाई साहब। अब्बास अफरीदी ने उनको आउट किया और रैली रोसो ने उनका कैच पकड़ा। तो यहाँ पर ये आउट तो हो रहे थे, मतलब फ्लो ऑफ विकेट्स आप देख सकते हैं कि पहली विकेट 14 पे गिर गई थी, 60 पे दूसरी गिर गई थी और 68 पे तीसरी विकेट गिर गई थी। अगर इतना बड़ा टारगेट चेज करना हो तो फिर आपको विकेट पे खड़ा होने का कोई इतना मकसद भी नहीं है। या तो ये होना कि आप रन के करीब जाके हारें, तो ये हो गया आपका रन रेट पे तो आप अगले मैच जीतें तो आप क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन जब आपके अगले मैच है ही नहीं, यहीं आपका मैच है, यहीं आपने जीतना है। और अगर ये कोटा मैच जीत भी जाता तो फिर भी कोटा ने क्वालिफाई कोई नहीं करना था, क्योंकि कोटा का रन रेट इतना मतलब कि नीचे है कि उन्हें ये जो अगर ओवरऑल अगर कोटा को रन रेट बेहतर करना था तो उन्होंने ये जो रन था 262 का टारगेट ये 10 ओवर में चेज करना था, फिर जाकर उनका रन रेट जो है पेशावर सलमी से बेहतर होता। और फिर भी उस सूरत में कि पेशावर अपने अगले सारे मैच हारता और फिर कोटा अगले ये जो अपना मैच जीता होता फिर क्वालिफाई करता, तो ये बहुत मुश्किल था, ये नहीं हो सकता था, लगभग अनमुमकिन नहीं था। लेकिन खैर उसके बाद बात करें मोहम्मद हफीज़ की, जो 2 बॉल में 1 वो भी लगा गए। इफ्तिखार ने 31 में 53 की शानदार इनिंग्स खेली, 4 चौके 4 छक्के लगाए। उमर अकमल ने 10 में 28 खेल के 3 छक्के 2 चौके वो भी लगा गए। नवाज जो कैप्टन है सरफराज की गैर मौजूदगी में 17 में 16 ये भी बना गए और 3 चौके तो ये भी लगा गए। और उमैद आसिफ 0 और उसके बाद कैस अहमद नॉट आउट 7 में 17 और नवीनुल हक 7 में 17, एक 3 चौके और कैस के 1 छक्का 2 चौके वो भी कर गए। लेकिन बहुत जोर लगाया, बहुत मेहनत की, मैच जीत नहीं पाए लेकिन मुकाबला किया, मैच मज़े का हुआ। टोटल रन 253 बनाए, 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, जिसमें 11 एक्स्ट्रास के थे, 1 ड्रॉप बॉल, 8 वाइड, 1 22 और 1 लेग 22 का। अगर विकेट्स की बात करें तो 5 विकेट अब्बास अफरीदी ने अपने नाम किए हैं। और मतलब कि अगर उस्मान के अलावा कोई मैन ऑफ द मैच का दावेदार है तो ये हैं भाई साहब अब्बास अफरीदी। जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है ना, को मज़ा आ गया। और यहाँ तक उस्मान को भी मतलब कि मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए था, लेकिन अब्बास अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच बोला गया। 5 मतलब कि वो इस तरह की विकेट पे कि यहाँ पर बॉलर्स को 4 ओवर में 77 रन पड़ जाते हैं, 70 रन पड़ जाते हैं। वहाँ पर मतलब कि 5 ओवर में मतलब 5 विकेट ले लेना, 47 रन दे के 4 ओवर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस्मान मतलब कि अगर देखा जाए तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक हकदार थे मैन ऑफ द मैच में, लेकिन जो उनकी बैटिंग की गई, जिसका तरह का उन्होंने एंटरटेन किया पब्लिक को, देख के मज़ा आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं जी टोटल रन जो बनाया वो
वो 253 बनाया और 9 रन से मुल्तान ये मैच जीत चुका है। और ये इस मैच की सिचुएशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो कैसा लगा आपको ये मैच, किस तरह की मतलब कि पिचेस ठीक हैं गलत नहीं, या इस तरह के मैचेस होने चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।